बेहतर है कि वो अपनी ज़िंदगी की तरफ देखें तो शायद उनको बहुत सारी खामियां भी नज़र आएँ। और अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से और आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। तो जी, मौसम के हालात मैं आपको क्या बताऊँ, थोड़े दिन पहले मैंने एक व्लॉग आपसे शेयर किया था कि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, तो जैसे गर्मी आई वैसे चली भी गई। अभी है सर्दी, ये देखें मैंने इतना मोटा-सा जंपर पहना हुआ है, तो पता नहीं, खैर मुझे मेरे साथ पर्सनली कुछ हो रहा है कि मुझे कभी सर्दी लगती है, कभी गर्मी लगती है। खैर जुलाई में ऐसा ही होता है, मुझे लास्ट ईयर याद आ रहा था कि मौसम कुछ ऐसा ही था। तो आप मुझे बताइएगा कि आपके साथ क्या हालात चल रहे हैं और मौसम कैसे चल रहे हैं। तो ये तो मौसम के हालात साथ-साथ में होंगे। और हाँ, जो ज़रूरी बात आज मैंने आपके साथ इस व्लॉग में करनी है वो है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं खुद से क्या फ़ैसला करूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आपसे ये बात को ज़रूर शेयर करूँगी। असल में सिर्फ़ मैं ही नहीं, ना मेरी बहन, मेरी एक फ्रेंड है, बहुत क्लोज़ मेरी फ्रेंड है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी यहाँ पे। बेशक वो शायद वो मेरी या आज की वीडियो भी देख रही हो, या फिर आज नहीं देखेगी तो फिर कल परसों देख लेगी। लेकिन बात ये है कि असल में वो सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह अपलोड करती रहती है और मैं यूट्यूब पे होती हूँ, और मेरी सिस्टर जो है वो भी टिकटॉक पे होती हैं। तो अभी यहाँ पे मसला दूसरों का है, पता नहीं उनको क्या मसला है, मुझे नहीं पता। अब मैंने जो कैमरा ऐसे पकड़ा हुआ है ना, मेरे हाथ जो है ना हिलेंगे, वाइब्रेट होगा कैमरा। तो अपने व्लॉग को मैं ऐसे ही जारी रखूँगी। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, और उसके साथ-साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आप तक आसानी से पहुँचती रहें। तो जी, क्या मसला है इस मुआशरे के साथ, मुझे तो कोई समझ नहीं आती। एक अच्छा भला इंसान हो के हम सब कुछ कर रहे थे, तैयार भी हो रहे थे, कभी नहीं भी तैयार होते, मतलब दूसरों को क्या है मुझे नहीं पता। असल में चले मैं उसकी बात बताती हूँ, अपनी दोस्त की। अब उसके साथ ये मसला है कि उसके सारे ससुराल वाले ही नहीं बल्कि उसके अपने घर वाले ही उसके पीछे पड़े हुए हैं कि तुम वीडियोस क्यों बनाती हो, तुम तैयार क्यों होती हो, तुम ये क्यों दिखा रही हो, तुम ये वो क्यों दिखा रही हो, और किसके लिए दिखा रही हो, किसको दिखा रही हो। भाई, उसके घर वालों को इतराज़ नहीं, उसके हस्बैंड को इतराज़ नहीं, उसके बच्चों को इतराज़ नहीं, और ख़ास तौर पे उसको खुद को इतराज़ नहीं। तो आप कौन होते हैं? और बातें भी इधर उधर करने वाले, डायरेक्ट उससे बात करने में भी हिम्मत नहीं। तो यही कुछ मसला चल रहा है मेरे साथ और मेरी सिस्टर के साथ। तो ख़ैर, अभी जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा कैमरा जो है ना वाइब्रेट होने लगा है, तो चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ और आपके साथ मैं ये बात भी शेयर करती हूँ। ज़रा तुझे भी सर्दी लग रही है? आप भी मुझे कमेंट में बताइएगा, आपको ज़्यादा आजकल सर्दी लग रही है कि गर्मी? तो मैं आपको मिलवाती हूँ यहाँ पे समारा से। समारा थोड़ा ऊपर हो रहा है, ऐसे कैमरा हिलता है। तो समारा ने मेकअप बहुत प्यारा किया है। और मेरा मेकअप किसने किया है? या मेरा मेकअप किया है आज जोया ने। अच्छा, नेचुरल लुक। हम्म। हाँ, इसका तो अच्छा लग रहा है। मैं आपको जोया से भी मिलवाती हूँ। तो हाँ, मैं सुबह से क्या काम कर रही थी, जोया इधर आ पहले। अच्छा, मैं कर रही थी, फ्रूट्स काट रही थी। ये देखे, इसने खुद से भी किया। ओह नाइस, क्यूट। अब रेडी हो जाना। तो असल में इसकी मैंने कुछ चीज़ें लेने जानी स्कूल की, ज़स्मारा की, और अगर हम अभी से नहीं ना शुरू करेंगे स्कूल की चीज़ें लेना तो सारी कुछ ख़त्म हो जाती है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो हाँ, मैं बता रही थी कि फ्रूट्स जो है ना मैं काट रही थी, मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट ओपन कर जोया। तो जी, फ्रूट्स का मैं बता रही थी कि अगर तो हम काट के रख देते हैं ना फिर तो खाया जाता है। तो अगर ना कटिंग हो, हाँ नेल्स अच्छे लग रहे हैं, ना कटिंग हो तो वो फिर ख़राब हो जाते हैं। क्या आपके घर में भी ऐसे ही है ना? घर घर की कहानी है ये। तो मैंने ये ग्रेप्स यहाँ पे, और काले अंगूर, स्ट्रॉबेरी, और ये वाला ना मेलन मुझे बड़ा पसंद है, खरबूजा है ना। एक तो दूसरा होता है और एक ये डार्क कलर वाला, इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये मैंने काटे हैं आज, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये किसी ने खाने ही नहीं अगर ना कटिंग हो। तो जी, यहाँ पे मैं आ चुकी थी किचन में और बना रही हूँ बीफ स्टेक बर्गर्स, और ये घर के अपने ही मसाले हैं जो आम होते हैं, और ये जो चिप्स हैं ये मैंने बेक होने के लिए रख दी हैं। तो रेसिपी मैं यहाँ पे कोई नहीं दे रही, मैं अभी जो बात करने लगी हूँ, जैसे कि मैं आपको बता रही थी मेरी फ्रेंड के बारे में कि वो टिकटॉक बनाती हैं, और आजकल खैर उसने बाल वगैरह ब्लॉन्ड करवाए, और उसके इन लॉज में तो बहुत ज़्यादा इशू है कि हाँ जी, क्या वजह ऐसी हुई है जो वो तैयार इतना होना शुरू हो गई है। और आपको बताती चलो, उसके 3 बच्चे हैं और हस्बैंड वाइफ यानी कि इकट्ठे एक घर में रहते हैं, बहुत खुश हैं, ठीक है। और रही बात दूसरों की, अभी तो ये इन-लॉज़ उसके बातें कर रहे हैं। अब इन-लॉज़ से बात उसके अपने घर में आई है, यानी कि उसके भाइयों को ख़ास तौर पे पता चली है। आपको पता है
बहनें आपस में तो कुछ ना कुछ कर लेती हैं, एक दूसरे की बात पे यकीन आ ही जाता है, लेकिन जो भाई होते हैं वो इज़्ज़त बेइज़्ज़ती का मसला समझ के बात कहीं की और ले जाते हैं। अभी बेचारी वो ये बोल रही है कि मतलब मैं टिकटॉक कैसे बनाऊँ? मेरे घर वाले इतराज़ करते हैं, मेरे हस्बैंड जो है वो तो बिल्कुल बुरा नहीं मनाते, बच्चे भी बहुत खुश होते हैं और बच्चे भी मेरे साथ होते हैं टिकटॉक्स में। बात करने का मतलब ये है कि अब पता नहीं इन-लॉज़ को कैसा मसला है, हालाँकि वो मेरे साथ यहीं पे यूके में ही रहती हैं और आपको पता ही है कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग बाहर फिरना आना-जाना ज़्यादा पसंद करते हैं और पसंद के अलावा भी बाहर आना-जाना आपकी एक किस्म की कह लें मजबूरी हो जाती है, क्योंकि आपने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देनी होती है। जैसे पाकिस्तान का माहौल होता है वैसा यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं है, आपको भी पता होगा। कि रिश्तेदारियाँ ऐसी नहीं हैं, कोई ऐसा नहीं कि एक घर में आप सारे इकट्ठे ही रह रहे हैं और आसान है, यानी कि आपका देवर बच्चे ले आएगा या कोई सामान वगैरह लेने के लिए कोई आपने रखा होगा, ऐसा ये घर में काम वाली हैं, तो यहाँ पे सारा कुछ आपने खुद ही करना होता है। और मेरा ख़्याल है कि जैसे मैं हूँ, मेरी दोस्तें हैं, वैसे ही हम जो कुछ करते हैं उसको एंजॉय भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी को ज़्यादा गौर नहीं करता है, किसी की तरफ इतना ध्यान नहीं होता है जैसे पाकिस्तान में होता है, आप कपड़े पहने हैं या क्या किया है, कैसे पहने हैं। यहाँ पे बिल्कुल फ़र्क हिसाब है, जो कि अच्छे लफ्ज़ों में मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कोई किसी की तरफ इतना गौर नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। तो अगर आपने तैयार इधर होना है या मेकअप करना है या बाल आपने ब्लॉन्ड करने हैं, तो वो अपने लिए करने हैं, वो किसी और के लिए नहीं करने, क्योंकि किसी ने गौर ही नहीं करना। तो बस बर्गर्स तो बहुत ज़बरदस्त बने थे। अभी शाम का वक़्त था, ज़ोएस्माना ने बहुत देर से बोला हुआ था कि हमने बोबा टी पीनी है। हमने सोचा मौसम भी अच्छा है तो क्यों ना हम मौसम को भी एन्जॉय करें, तो यहाँ पे बोबा टी ले रहे थे। और बात मैं वही करूँगी कि मैं और मेरी फ्रेंड हम इस नतीजे पे भी पहुँचे कि शायद कि हमारे जो घर वाले हैं पाकिस्तान में, वो ये सोचते हैं कि ये जब अगले मुल्क में चले जाएँगे शायद इनका गुज़ारा कैसे होगा, ये सारा कुछ मैनेज कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। और अगर तैयार होना शुरू हो जाए औरत ख़ास तौर पर, अपने बच्चों को ठीक तरीके से देख रही है, एंजॉय भी कर रही है, काम भी सारे कर रही है, मैनेज सब कुछ कर रही है, और दूसरी तरफ वो तैयार नहीं हो रही, घर की चार दीवारी के अंदर फंस के रह गई है, अपने बच्चे भी नहीं देख रही है, यानी कि काम टाइम से नहीं कर रही, तो वो ये कहना शुरू हो जाते हैं कि हाँ जी देखो हम साथ नहीं है ना, इसलिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं, ये हो गया वो हो गया, देखें यही तो हमारा मुल्क है, परदेश काटना कोई आसान नहीं। मतलब अब हम अपनी परेशानियाँ आपको बताते अच्छे लगते हैं या खुश नज़र आते हैं, आप मुझे बताइएगा। हवा ठंडी है, अंदर तो म्यूजिक ऑन था ना। This is chocolate pie. सनी भी है। I like that. हम्म, इसके जो अंदर है ना, ये वाले यहाँ पे ये सभी को, मतलब ये भी नहीं सिर्फ बच्चों को, सारों को ही ना ये बबल टी बहुत पसंद है। पता नहीं इसके अंदर क्या चीज़ ऐसी है, हालांकि आम सी ड्रिंक है, बस ये जो बबल्स है ना इसका थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन टी का टेस्ट ऐसे कह लें जैसे कोल्ड कॉफ़ी होती है ना। और इतनी कोई सस्ती भी नहीं है, और कहें कि जी बहुत ज़बरदस्त है, जिसको होना चाहिए इतना महंगा। चलें कोई नहीं, अब शौक़ है, मे बी ट्रेंड है, और बच्चे एक दूसरे को देख के ज़्यादातर शौक़ से पीते हैं, बड़े भी। एक मुझे लगता है नाम ज़्यादा बिकता है। कौन सी है हमारा? Caramel. इधर ऊपर तो कैरमल, इसके अंदर ये जो होते हैं ना बॉल से, Tapioca. ये बड़े मज़ेदार होते हैं ना। तेरी कौन सी है? इधर तो कर ना। Chocolate. जी, अभी बोबा टी के बाद हम लोग जा रहे हैं पहाड़ी इलाके में। हम तो वैसे रहते ही पहाड़ों में हैं, यही मौसम होता है, हमें कहीं दूर जाने की स्वात या इधर-उधर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। हमारा जहाँ पे रह रहे हैं वहीं पे ही लगता है जैसे स्वात है पाकिस्तान में, जैसे हम हमज़ा के इलाके में फिर रहे हैं, बहुत खूबसूरत जगह है। तो यहाँ पे मैं और मेरी यूट्यूब फैमिली देख रहे हैं, इतना ज़बरदस्त व्यू। आप मुझे ख़ुद भी कमेंट्स में बताएँगे कि वाक़ई रिंकी ने बहुत प्यारी जगह हमें विज़िट करवाई है। तो चलते हैं यहाँ पे खुशियाँ ढूँढने के लिए, जो कि आजकल बहुत महँगी हो चुकी हैं। डिप्रेशन ही डिप्रेशन होता है, और अपना डिप्रेशन नहीं तो किसी का डिप्रेशन हो जाता है। बात पाकिस्तान की नहीं है, कहीं भी डिप्रेशन आपको आपके अपने ही दे सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे जिस घर में आप रह रहे हैं, चाहे जिस जगह पे रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, हो सकता है। और बाद में बड़े साफ सफाई से लोग कह देते हैं आपके अपने ही कि नहीं जी, टेंशन तो मुझे मेरे रिश्तेदार दे रहे हैं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं, मैं तो बड़ा खुशहाल तरीन इंसान हूँ इस दुनिया का। तो मैं तो कहूँगी सबसे बड़ा तो
मरीज़ पेशेंट ही वो है जो ऐसे बोल रहा है, क्योंकि हर किसी को अपनी ज़ाती पर्सनल टेंशनें होती हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा मैं ये बात ठीक कह रही हूँ कि नहीं कह रही हूँ। आपकी इतनी टेंशनें होती हैं ना, जहाँ तक मेरा तजुर्बा है इतने सालों से, हालाँकि मैं ऐसी थी नहीं, बिल्कुल भी रिलैक्स रहने वाली थी, और शादी के बाद, बच्चों के बाद काफ़ी तजुर्बे हुए, एक्सपीरियंस हुए, जो कि सभी के साथ होते हैं। और कुछ लोग सँभाल लेते हैं, कुछ लोगों से नहीं सँभाला जाता। ख़ैर, आपके सामने मैं इतनी देर से व्लॉग्स बना रही हूँ, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ, मैं ये भी नहीं कह रही कि मैं परफ़ेक्ट हूँ, मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि हैंडल कर लूँ, मैं खुद से अपनी मुश्किल किसी पे ना डालूँ, जो कि अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। आपका क्या कहना है? भी जिस जगह पे हम जा रहे थे, वो थोड़ा-सा रास्ता हो गया गलत, आउट ऑफ रूट हो गया था, तो बेहतर है हम घर वापस चले जाते हैं, और आपको थोड़ी देर में घर जाके मैं मिलती हूँ। तो जो मसले मसाइल अभी मेरी दोस्त के साथ हो रहे हैं, जैसे मैंने आपसे शेयर किए, यही बात मेरे साथ भी है। जैसे कि आपको पता है कि मेरे अपने ही हैं जो नहीं चाहते मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करूं, पता नहीं क्यों। मेरे हस्बैंड को इतराज़ नहीं, मेरे घर वालों को नहीं, तो उनको क्या है पता नहीं। और रही बात मेरी सिस्टर की, जैसे मैं बता रही थी कि वो टिकटॉक्स पे होती हैं, आए दिन जब भी वो अपलोड करती है तो कोई ना कोई बात सामने आती है। तो क्या इसका हल है, क्या होना चाहिए, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ज़ोया मारा अभी ऊपर चली गई, मुझे लगता है वो अपना वो होमवर्क कर रही थी और शोर काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। खैर चले, अभी मैं अपनी वीडियो को भी यहाँ पे एंड करूँगी, और जाने से पहले यही बात करना चाहूँगी, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मुझे वॉच करते हैं, उनको तो मेरा पता है, मुझे भी उनका पता है वो कितने ज़्यादा सिंसियर है मेरे साथ, और मुझे पसंद करते हैं, और मुझे भी उनके कमेंट्स का और मतलब उनकी राय का हमेशा इंतज़ार रहता है, क्योंकि मेरे अकेली से तो ये चैनल नहीं चलने वाला है। लेकिन जो लोग ये काम करते हैं कि किसी के साथ मतलब किसी की ज़िंदगी में टांग अड़ाने का, तो ये अच्छी बात नहीं है। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ अपने पूरे व्लॉग में, कि बस बेहतर है कि वो अपनी ज़िंदगी की तरफ देखें, तो शायद उनको बहुत सारी खामियां भी नज़र आएँ, और खूबियां भी हो सकता है नज़र आएँ, वो डिप्रेशन से बाहर आएँ और ज़्यादा खुश हों, बजाय कि दूसरों की ज़िंदगियों को मजाक बनाएं। तो बस आपका क्या कहना है इसके बारे में, आपने मुझे ज़रूर बताना है, और मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और शेयर करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें, और अगर मेरी कोई ऐसी बात आपको बुरी लगी हो तो मैं माज़रत चाहती हूँ। तो मिलेंगे नए व्लॉग में, एक अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। ओके, खुदा हाफिज़।